नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं जितेंद्र सक्सेना आपका अपने चैनल विद्या भवन एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो श्रृंखला में आपके साथ बात करने से पहले मैं आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करूंगा और चाहूँगा कि आप इसे देखें और अपना और लाइक करें। ये वीडियो आज मैं अपने पिता के वर्षगांठ जन्म दिवस के अवसर पर उनके लिए शुभकामनाओं के साथ समर्पित कर रहा हूँ। आज वे 88 ईयर्स 88 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन में ज्योतिष क्षेत्र में बहुत जनसेवा की। अपने जीवन के 50 वर्षों में पिछले 50 वर्षों के दौरान लाखों लोगों के साथ उनके आत्मीय संबंध रहे, उनके साथ जुड़े और शोध कार्य किए। उनका ज्ञान और उनके विचारों से और उनकी सलाह से लाखों परिवार अनुग्रहित हुए और आज भी वे जन सेवा और लोगों के परामर्श, आध्यात्मिक और पारिवारिक गुरु के रूप में पूजनीय है। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं ग्रहों से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित ग्रह सूर्य के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सूर्य चूंकि पिता का कारक है, पंचम भाव में आत्मा और संतान का भाव भी माना जाता है। पंचम भाव जहां सूर्य का स्वयं का घर माना जाता है, जहां सूर्य बलि और उच्च अवस्था में भी होता है, स्वग्रही जिसे कहा जाता है। सूर्य अखिल ब्रह्मांड में सर्वोच्च ग्रह माना जाता है, सर्वसे शक्तिशाली ग्रहों का राजा। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से घर में पिता नायक होता है, उसी तरीके से सूर्य भी परिवार में, ब्रह्मांड में सभी ग्रहों का चालक, उनको प्रकाश देने वाला, उन्हें उन्नति देने वाला और उनके लिए कार्य करने वाला और उन्हें उनकी क्षमताओं को बढ़ाने वाला माना जाता है। सूर्य न मात्र ग्रह है, बल्कि सनातन समाज में, सनातन धर्म में, हिंदू समाज में उसे पूजनीय माना जाता है। सूर्य मात्र एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों में, बल्कि इसका गोचर जो है एक उत्सव और त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जहां एक और सभी ग्रहों के बारे में जब चर्चा की जाती है तो मैलेफिक रूप में की जाती है, क्योंकि शासक होने के नाते एक राजा ग्रह माना जाता है सूर्य को। तो राजा के किसी भी पारगमन पे, ट्रांजिट में
उसके हर गोचर को एक त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जाता है। जहाँ बहुत सी धारणाएं हैं कि सूर्य के प्रभाव, दुष्प्रभाव और सूर्य के ग्रहण, मलदोष आदि के बारे में चर्चा की जाती है, जो बहुत लंबे समय से सुनते हैं लोग, और काफी चर्चाएं हो चुकी हैं उसके बारे में। लेकिन सूर्य के उन त्योहारों के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे जो प्रत्येक भाव में उनका पारगमन एक ऐसे शुभ संकेत को देता है जो उन्नति, पराक्रम और जीवन के कल्याणकारी समय का आगमन का संकेत होता है। हम क्यों ना सूर्य के उन अच्छे और सुनहरे पलों को आज याद करें जब हम अपने पिता के साथ अपने अच्छे समय को याद करते हैं। हम सूर्य के आज कुछ भावों में जो विशेष महत्व होता है उस पर विचार करें। सूर्य का सर्वप्रथम कर्क राशि में होना कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। जुलाई माह में जब कर्क राशि पे सूर्य होता है तो उसे दक्षिणायन के रूप में माना जाता है, उसे कर्क संक्रांति के रूप में माना जाता है। इस समय सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य का ध्यान, सूर्य मंत्र उच्चारण। माना जाता है कि कर्क संक्रांति सूर्य के दक्षिणायन होने का संकेत होता है। विज्ञान में भी इसे बहुत महत्व दिया जाता है। इस समय आध्यात्मिक रूप से ये कहा जाता है कि दान और किसी भी शुभ कार्यों का इस समय वर्जित माना जाता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से ध्यान और उपासना के लिए कर्क संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसी तरीके से सूर्य का पंचम में होना, स्वयं की राशि में होना सूर्य का बलि होने का संकेत होता है। मनुष्य के जीवन में अगर सूर्य पंचम में है तो कालपुरुष कुंडली में सूर्य बलि अवस्था में माना जाता है और उसके प्रभाव विलक्षण होते हैं। सूर्य का आत्मबल बढ़ा हुआ होता है। वहीं दूसरी ओर छठे भाव में सूर्य राजकुमार के घर में होता है। बुध चूंकि राजकुमार का प्रतीक माना जाता है, बुध के साथ सूर्य की युति एक और तो बुधादित्य योग का निर्माण करती ही है, साथ ही साथ बुध चूंकि राजकुमार माना जाता है जिसके साथ प्रतिद्वंदिता संभव नहीं है। राजकुमार का अपना अस्तित्व होता है और वो राजा के साथ। छठे भाव में राजा अगर स्वयं राजकुमार के साथ है तो वो अजय है, प्रतिद्वंदिता से मुक्त है, कोई उससे प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकता, कोई चुनौती नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है और कोई मुकाबला नहीं है। छठे भाव का सूर्य अजय है। शत्रु, रोग और दुविधा, संकटों से मुक्ति है। आध्यात्मिक रूप से अगर देखते हैं तो सूर्य षष्ठी का व्रत इसी वजह से किया जाता है। सूर्य जब छठे भाव में होता है, सूर्य षष्ठी को इतना महत्व दिया जाता है कि महिलाएं निराहार रह करके उपवास करती हैं अपनी संतान के हित के लिए, रोग मुक्ति के लिए और उनके उद्धार, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए। सूर्य षष्ठी को देश भर के विभिन्न भागों में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है कार्तिक मास में, और बहुत कठिन तपस्या करते हुए महिलाएं इस व्रत को करती हैं।
ये सूर्य की महिमा है। और यही नहीं, जब सूर्य दूसरी ओर दशम भाव में होता है, जो हमारा राज्य भाव है, मकर राशि, सूर्य का ये पारगमन, ये ट्रांजिट मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जहां सूर्य अपनी पूर्ण बलाबल के साथ उपस्थित होता है। व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, रोजगार, अपना अस्तित्व, स्टेटस, जो दशम भाव से जाना जाता है। ऐसे में व्यक्ति का अपना कल्याण, अपनी विकास, अपनी उन्नति सूर्य का बहुत महत्व होता है। चूंकि शनि का घर है, जो रोजगार का कारक है, कर्म भाव, कर्म का कारक है, वहां राजा का स्वयं होना, यानी कि उस क्षेत्र को प्रभावित करने जैसा है, अधिपत्य जैसा है, उस क्षेत्र में पूर्ण स्थायित्व देने वाला होता है, रोजगार की दृष्टि से और आर्थिक रूप से सबलता की दृष्टि से, कर्म क्षेत्र में बली होने की दृष्टि से सूर्य का दशम भाव में बहुत महत्व होता है। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति में आध्यात्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मकर राशि में सूर्य जब आता है तो आध्यात्मिक रूप से दान पुण्य का बहुत महत्व बन जाता है। सूर्य जब बली होता है तो अपने से निर्बलों, चूंकि शनि है, कर्मचारी वर्ग है और छोटा वर्ग है, उन सभी को सूर्य अपनी क्षमताओं के अनुसार देता है। यहां दान का एक छोटा सा मुद्दा आता है कि हमें यहां दान क्यों दिखाया गया, क्यों सलाह दी गई, हम तिल का दान क्यों करते हैं। तिल चूंकि तेल और मंगल से भी लिंक्ड होता है। शनि को तेल चढ़ाया जाता है और तिल जो मंगल को प्रिय है। जब सूर्य और मंगल की शक्ति, क्योंकि दशम भाव में सूर्य और मंगल दोनों बली, जब ये दोनों होते हैं तो ऐसे में दान दिया जाता है उस छोटे वर्ग को जो उस स्थान पे, जो कर्म क्षेत्र में। तो ये कहा जाता है कि जब संक्रांति होती है तो अपने से छोटों और निर्बलों और जरूरतमंदों की को दान दिया जाए। खासकर अगर ये दान वाली व्यवस्था को अगर देखते हैं तो ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि अगर हमारा ग्रह बली है तो हम दान करें तो ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर हम निर्बल हैं तो क्या करें, अगर ग्रह निर्बल है तो क्या करें। ऐसे में अगर ग्रह निर्बल है तो हम बड़ों के प्रति क्या दान दे सकते हैं, वो है श्रद्धा, सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता। दशम भाव में सूर्य बली है और अगर आपका शनि निर्बल है तो सूर्य के प्रति कृतज्ञता और उसका सम्मान ही सबसे बड़ा दान है। और अगर सूर्य भी सामान्य अवस्था में है तो भी अपने बड़ों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता ही दान है। अब हम बात करते हैं सूर्य के पारगमन में, जब वो कुंभ राशि में जाता है। सूर्य कुंभ राशि में होने का मतलब है वो अपने पंचम भाव से 7वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो वो सप्त सप्तम योग बनाता है। अर्थात सूर्य अपने घर से 7वें स्थान पर अपने पुत्र के घर में बैठा हुआ है, क्योंकि 11वां भाव और 10वां भाव स्वयं शनि का भाव होता है।
ऐसे में सूर्य का 11वें भाव में होना ये बताता है कि सूर्य अब अपने घर को प्रस्थान करने के लिए तैयार है और अपने पुत्र के घर में विराजित है। पुत्र के घर में सूर्य का होना पिता का पुत्र के घर में होने जैसा है, जो अपने संतान के कल्याण और उनकी उन्नति का कारक है। आध्यात्मिक रूप से सूर्य सप्तमी के रूप में माना जाता है। धार्मिक रूप से कई कथाएं इसमें प्रचलित हैं, जिसमें सूर्य सप्तमी का व्रत करने से अपने संतान के रोगों से मुक्ति का वरदान दिया गया। कहा जाता है कि कृष्ण के समय उसके पुत्र को दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया तो कृष्ण ने सूर्य सप्तमी का व्रत करने के लिए सलाह दी और रोग मुक्ति का रास्ता बताया। क्योंकि हम आज सूर्य के इन सभी गोचर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सूर्य को एक त्योहार के रूप में, सूर्य के गोचर को त्योहार के रूप में माना गया है। जैसा मेरी निगाह में किसी और ग्रह के साथ नहीं है, क्योंकि सूर्य इतना बलशाली ग्रह है कि उसका पारगमन एक जश्न और एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आज मेरे इस वीडियो के जरिए मैं आज आपसे जिस विषय पर विचार कर रहा था, सूर्य कुंडली में इस तरह से पारगमन जब देखा जाता है तो उसके दूसरे रूप भी हैं, जिसमें कई और भी रूप दिखाए गए हैं, जिसमें पितृदोष और मल माह सिंहस्थ दोष इत्यादि सूर्य के ऊपर कहे जाते हैं। इनके विषय में फिर किसी दिन आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। आज के वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। आज अपने पिता को ये समर्पित थी मेरा वीडियो, उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको शुभकामनाओं के साथ समर्पित करता हूँ। वे दीर्घजीवी हों और हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, और समाज के लिए जो उनकी सेवाएं हैं निरंतर बनी रहें, और समाज उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन आपके साथ मिल लिए। धन्यवाद।